हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पाई क्लासेस टारगेट बैच। फिर से आप सबका स्वागत है एक नई क्लास में। पीसी टारगेट बैच में आप सबका स्वागत है। तो कल का क्लास जो भी बच्चे लोग नहीं देखे हैं वो कल का क्लास देख लेंगे। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, वहां पर जाकर आप लोग देख लेंगे। तो हम लोग देख रहे थे बाबू लोग स्क्वायर, ठीक है। तो कल का क्लास में भी हम लोग स्क्वायर को देखे थे, वो भी ट्रिकली देखे थे। तो आज का भी क्लास में हम लोग ट्रिकली स्क्वायर निकालना के लिए सीखेंगे। तो आप लोग देख रहे होंगे ट्रिकली हम लोग क्या करेंगे, पहले हटाकर फिर सटाकर। तो आप लोग सही देख रहे हैं, पहले हटाकर और फिर सटाकर। तो इस ट्रिक का उपयोग हम लोग करेंगे स्क्वायर को निकालने में। तो कल का क्लास में हम लोग देखे थे 100 से ऊपर वाले संख्या का स्क्वायर निकालना और 100 से नीचे वाले संख्या का स्क्वायर निकालने के लिए हम लोग सीखे थे, है कि नहीं? सीखे थे 100 से 120 तक का स्क्वायर हम लोग ट्रिकली निकालने के लिए सीखे थे, और 100 से 90 यानी कि नीचे वाले संख्या को हम लोग ट्रिकली स्क्वायर निकालने के लिए सीखे थे। और आज हम लोग सीखेंगे 1 से लेकर 100 तक के बीच में अगर कोई भी संख्या दे दिया जाता है तो उसको हम लोग स्क्वायर कैसे निकालेंगे। तो वीडियो में शुरू से लास्ट तक बने रहें। और वैसे बच्चे जो मेरे चैनल पे नए जुड़ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और प्रेस कर बेल आइकन ऑन कर देंगे, ताकि जब भी कोई क्लास अपलोड किया जाए वो सीधे आप तक पहुंच सके। चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो आप लोग देख रहे हैं कि स्क्वायर यानी कि वर्ग। तो कल क्लास में भी हम लोग वर्ग देखेंगे, पहले हटाकर और फिर सटाकर। तो आइए देखते हैं पहले हटाकर और फिर सटाकर क्या है ना। तो आप लोग देखिए 83 का स्क्वायर देख रहे होंगे, यहाँ पे 83 लिखा हुआ है बाबू लोग, 83। तो 83 का स्क्वायर हम लोग सबसे पहले निकाल लेंगे, है ना। 83 का स्क्वायर निकालेंगे। तो कल का जो मैं ट्रिक बताया था उस ट्रिक पर भी आप निकाल सकते हैं, और मैं जो आज ट्रिक बताने वाला हूं उस ट्रिक पर भी आप लोग निकाल सकते हैं। तो जो ट्रिक आपको बेहतर लगे, जो ट्रिक आपको सुविधाजनक लगे, उस ट्रिक पे आप निकाल सकते हैं स्क्वायर, है ना। तो देखिए 83 का हम लोग को स्क्वायर निकालना है सबसे पहले। तो करना क्या है यहाँ पे, देखिए 83 का स्क्वायर निकालने सबसे पहले आप मान लीजिए कि ए है और ये बी है, ठीक है। दो संख्या मान लिए, एक ए दिया हुआ है, एक क्या दिया हुआ है, एक ए दिया हुआ है और एक बी दिया हुआ है ना। दो संख्या हमने मान ली। तो करना क्या है, तो सबसे पहले हम लोग को बी का स्क्वायर करेंगे। बी का स्क्वायर करके हम लोग लिख लेंगे, बी का स्क्वायर करके हम लोग लिख लेंगे। तो बी का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 3 तिहाई 9 होगा, 3 तिहाई 9 होगा, यानी कि बी का स्क्वायर करेंगे। बी का स्क्वायर हम लोग सबसे पहले करेंगे, तो 3 तिहाई 9। और कल का मैंने स्क्वायर ट्रिक निकालने में बताया था, जब भी हम जो है स्क्वायर निकालेंगे तो दो संख्या लेंगे, क्योंकि हम लोग बेस 100 को मानते हैं। बेस किसको मानते हैं, 100 को मानते हैं। तो दो संख्या लेंगे। तो दो संख्या मानने के क्या करेंगे, तो यहाँ पे 0 बैठा देंगे, यहाँ पे क्या करेंगे, 0 बैठा देंगे, यहाँ पे क्या करेंगे, 0 बैठा देंगे। और फिर कर देंगे ए का स्क्वायर, और फिर कर देंगे ए का स्क्वायर। थोड़ा गैपिंग करके हम लोग लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पर ए का स्क्वायर करेंगे तो ए मेरा संख्या क्या है, 1 8 है। तो 8 का स्क्वायर कितना होगा, 8 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे मेरा 64। 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 8 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे 64। और जो बीच में गैपिंग बच गया ना, गैपिंग जो बीच में बच गया, तो उसको हम लोग ए और बी दोनों को सटा कर लिखेंगे। ए बी कैसे, देखिए यहाँ पर कर देंगे ए गुने बी और गुने 2, ए गुने बी गुने 2 कर देंगे। आप लोग को क्या करना है, ए गुने बी गुने 2। तो ए बी हम लोग क्या माने थे, तो ए बी देखिए 8 मेरा ए है, बी मेरा 3 है, और 2 यहाँ पर यहाँ से लाए तो 2 जो मेरा पावर ही दिया हुआ है ना उसको हम लोग लिख देंगे। तो यहाँ पर हम लोग सटा कर लिख देंगे। सटा कर लिखने का मतलब क्या है, देखिए 8 तिया के 24। अगर 8 गुने 3 गुने 2 करते हैं तो 8 तिया 24, 24 गुने 48। तो इसको हम लोग सटा कर लिख देंगे। इसको हम लोग क्या किएंगे, इसको क्या करेंगे, इसको हम लोग सटा कर लिख देंगे। और इसको पहले हम लोग प्लस करेंगे, हटा कर लिख दिए। पहले हम लोग हटा कर लिख दें बाबू लोग, हटा कर लेंगे और फिर हम लोग सटा कर लिख दिए। अब इसको पुनः मिलाकर यानी कि सटाकर लिख देंगे, है ना। तो अब देखिए 9 का 9 ही हम लोग लिखेंगे, और इसको हम लोग प्लस करके लिखेंगे। इसको हम लोग क्या, 0 जो है 0 को हम लोग प्लस करके लिखेंगे। तो अगर 0 में 48 में 0 जोड़ेंगे, 48 में अगर हम लोग 0 प्लस करते हैं तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो 48 के 8 हम लोग लिख देंगे, 48 के 8 हम लोग लिख देते हैं। और बाकी बच गया क्या है, कैरी कितना बच गया है, कैरी जो है मेरा बाबू 4 बच गया। कैरी मेरा यहाँ पे 4 बच गया। और ये 4 को जो है 4 को हम लोग 64 में जोड़ देंगे। 4 को कितना जोड़ देंगे, किसमें, 4 को 64 में हम लोग जोड़ देंगे। तो 64 में हम लोग जोड़ दिए, 64 में जोड़ दिए। 64 और 4 कितना हो जाएगा, 64। देखिए आपका राइट आंसर निकल कर आ गया, आपका राइट आंसर निकल कर आ गया। तो आशा करते हैं आप सबको समझ में आ गया होगा। पहले हटाकर और फिर सटाकर ट्रिक क्या है, करना कुछ नहीं है, जो है आपको सामने है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन में क्या कह रहा है,
85 का स्क्वायर निकालने के लिए कह रहा, तो पहले हम लोग क्या करेंगे, पहले हम लोग हटा कर लिखेंगे। तो 85 का स्क्वायर हम लोग निकाल लेते हैं। 85 का स्क्वायर निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग को क्या करनी है, 85 का स्क्वायर निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग को करनी है, पहले हटा कर लिखना। तो जो मेरा जो है इकाई अंक दिया हुआ, यानी कि इसको ए मान लेते हैं हम लोग, इसको बी मान लेते हैं, तो यानी कि इकाई अंक बी का स्क्वायर करेंगे पहले, तो हम लोग इसको हटा कर लिख देंगे। फिर 8 का स्क्वायर करेंगे, फिर हम लोग इसको हटा कर लिख देंगे, है ना। बीच में हम गैपिंग छोड़ देंगे, तो हटा कर हम लोग लिख दिए। तो 5 का स्क्वायर 25। देखिए यहाँ पर ऑलरेडी 2 अंक है, तो यहाँ पे हम लोग शून्य नहीं बैठाए थे। इसमें मेरा क्या था, इसमें मेरा 2 अंक नहीं था, तो 9 से था। 3 का स्क्वायर यानी कि बी का स्क्वायर करने पर मेरा सिर्फ 9 आ रहा था, तो हमने यहाँ 0 बैठाया था। लेकिन यहाँ पर ऑलरेडी 5 का स्क्वायर करने पर 25 आ रहा है, तो हम 0 नहीं बैठाएंगे, 2 अंक ऑलरेडी है, तो 25 हो गया। ये हम लोग हटा कर लिख दिए। फिर इसको हम लोग क्या करना है, सटा कर लिखना है। इसको हम लोग सटा कर लिखना है। सटा कर लिखने के लिए हम लोग को क्या करना है, सटा कर लिखने के लिए a गुने b गुने 2 करना है, a गुने b गुने 2 करना है। यानी कि a गुने क्या करना है, a गुने b गुने 2। जहाँ a मेरा 8 है बाबू लोग, b मेरा 5 है, और 2 जो आपका जो पावर दिया हुआ है ना, 2 जो पावर दिया वो आपका पावर है 2। तो 8 5 40, 40 गुना के 80। तो चलिए हम लोग सटा कर लिख दिए। हम लोग क्या किए, सटा कर लिख दिए, है ना। पहले हम लोग हटा कर लिखे, तब 5 5 25, 8 8 64 हटा कर हम लोग लिख दिए। अब पुनः इसको हम लोग सटा दिए, तो क्या हो जाएगा, अब देखिए सटा कर लिखने पर इसको हम लोग प्लस कर देंगे। तो प्लस करते हुए चलेंगे। तो इकाई अंक को हमको कुछ नहीं करना है, जितना इकाई अंक रहेगा 5 6 7 जो हम लोग डायरेक्ट लिख देना। तो 5 हम लोग लिख देंगे, 5 के 5 ही रह जाएगा। और जो ये मेरा 2 बच गया ना, 2 को हम लोग 80 में जोड़ देंगे, 2 को हम लोग 80 में जोड़ देंगे। तो 80 2 कितना हो जाएगा, मेरा 82 हो जाएगा। तो 82 का 2 लिखेंगे, 82 का 2 लिख देंगे। यहाँ पे 82 का 2 लिख दिए, 82 का 2 लिख दिए। और फिर जो मेरा कैरी बच गया, यहाँ पे 8 बच गया। कैरी मेरा कितना बच गया, कैरी मेरा 8 बच गया। तो 8 को हम लोग 64 में जोड़ देंगे, 8 को हम लोग 64 में जोड़ देंगे। तो 64 8 कितना हो गया, 8 4 12, 6 1 7 72 मेरा हो गया। 64 8 कितना, तो 72। अब देखिए यही आपका जो राइट हैंड से निकल कर आ गया 72 25। आपका ये राइट हैंड से निकल कर आ गया, क्या आ गया, 72 25 आपका राइट हैंड से निकल आ रहा है। तो आशा करते हैं आप सबको समझ में आ रहा होगा। पहले हटाकर और फिर सटाकर रूल क्या है। तो पहले हम लोग हटाकर लिखते हैं, यहाँ पर पहले हम लोग हटाकर लिख लिए, और फिर पुनः हम लोग इसको सटाकर लिख दिए, और फिर इसको हम लोग एडिशन करते हुए चले जाएंगे। आपका आंसर आ जाएगा, है ना। आपका आंसर यहाँ पे आ गया। तो अगर क्लास अच्छा लग रहा हो, अगर वीडियो अच्छा लगा, ट्रिक अच्छा लग रहा हो, तो एक लाइक कर दीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए, है ना। चलिए आगे का हम लोग निकालते हैं। अगला हम लोग निकालते हैं, आगे में क्या है, तो अगला आपको 95 का निकालने के लिए बोल रहा है। 95 को हम लोग निकाल के लिए देखते हैं 95 में किस प्रकार हटाएंगे और किस प्रकार सटाएंगे, है ना। चलिए अगला निकालते हैं हम लोग। देखिए नेक्स्ट में क्या है, नेक्स्ट में आपका 95। तो 95 को हम लोग यहाँ पर स्क्वायर करेंगे बाबू लोग। 95 को हम लोग यहाँ पर स्क्वायर करना, 95 को स्क्वायर निकालना है। तो 95 का स्क्वायर निकाल के हम लोग क्या करेंगे, पहले हटा कर लिखेंगे और फिर सटा कर लिखेंगे। तो हटा कर लिखने के लिए हमको सबसे पहले क्या करना, इकाई है यानी कि ए है, ए बी है। तो सबसे पहले बी का हम लोग स्क्वायर कर लेंगे। तो बी का स्क्वायर हम लोग हटा कर लिखेंगे, 5 5 25 हो जाएगा, 5 5 25। और फिर ए का स्क्वायर करेंगे तो 9 9 81 हटाकर हम लोग लिख लिए। फिर इसको हम लोग सटा कर लिखेंगे। तो सटा कर लिखने के लिए क्या करेंगे, ए गुने बी गुने 2 करेंगे। तो 2 जहां मेरा यह पावर हो जाएगा। तो 9 5 45 और 45 दूना का 90। यहाँ पे 9 5 देखिए 9 गुने 5 करेंगे, 9 गुने 5 और 5 गुने 2 करेंगे। तो 9 5 45 और 45 दूना पे 90 यहाँ पर लिख देंगे। अब इसको हम लोग क्या करना है, दोनों सटा कर लिख दिए। अब इसको पूरा सटा देंगे, इसको ना पूरा सटा देंगे, क्लोज करके लिख देंगे। तो क्लोज करने के लिए इसको देखिए क्लोज करेंगे। तो 5 के 5 हम लोग लिख देंगे बाबू लोग। यहाँ पे 5 के 5 लिख दिए। और जो 2 बच गया मेरा कैरी 2 बच गया। तो 2 90 में 2 जोड़ देंगे तो 92 हो जाएगा। तो 92 के 2 लिख देंगे, कैरी बच जाएगा मेरा यहाँ पे 9। कैरी मेरा यहाँ पे 9 बच गया। तो 9 बचने के बाद फिर इसको हम लोग 81 में जोड़ देंगे। तो 9 1 10 यानी कि ये आपका 90 हो जाएगा। ये आपको 90 हो जाएगा। तो ये आपका राइट हैंड से निकल कर आ गया 90 25। 90 25 आपका क्या आ गया, राइट हैंड से यहाँ पर निकल कर आ गया। आशा करते हैं आपको समझ में आ रही होगी ट्रिक। ठीक है, अगर अच्छा लग रही हो तो वीडियो को एक बार अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए और लाइक बटन को दबा दीजिए फटाफट से खटाखट से, है ना। चलिए समझ में आ गया।
समझ में आ गया बाबू लोग। चलिए तो देखिए अब नेक्स्ट में आपका 42 का स्क्वायर निकालने के लिए कह रहा है, तो 42 का स्क्वायर हम लोग निकाल लेते हैं। सबसे पहले हम लोग को क्या करना है बाबू लोग, सबसे पहले हम लोग को करना है पहले हटाकर लिखना है और फिर सटाकर लिख देना है। पहले हटाकर लिखने के लिए क्या करेंगे, 42 का स्क्वायर कर रहा है बबुआ लोग, 42 का स्क्वायर निकल कर रहा है, तो पहले हम लोग हटाकर लिख देंगे। तो 2 दूना के 4, 2 दूना का 4 यहाँ पे करेंगे। देखिए लेकिन यहाँ पर एक ही अंक मेरा आ रहा है, यहाँ पर क्या आ रहा है, यहाँ पर एक ही अंक आ रहा है। इसको हम लोग 2 अंक बनाएंगे। क्या, कितना अंक बनाएंगे, 2 अंक बनाएंगे। 2 अंक बनाने क्या करेंगे, तो 0 यानी कि 0 बैठा देंगे। 0 बैठा दिए, है कि नहीं। कल का क्लास में मैंने इसका जिक्र किया था। 0 क्यों बैठाते हैं, क्योंकि बेस हम लोग 100 से लेकर चलते हैं और 100 में कितने डिजिट शून्य, तो 2 डिजिट शून्य, तो इसको हम लोग 2 बैठा दिए। अब हम लोग ए का स्क्वायर करेंगे। हम लोग ए का स्क्वायर कर दिए यानी कि दहाई अंक का, यानी कि देखिए ए आपका ए है, ए आपका बी है, तो बी क्या है, बी मेरा इकाई अंक है और ये मेरा दहाई अंक, इसका हम लोग स्क्वायर करेंगे। तो 4 चौका 16, 4 चौके 16, कितना हो गया, 4 चौके 16 हो गया। अब देखिए इसको हम लोग हटाकर लिख दिए, अब इसको हम लोग सटाकर लिखना है। तो सटाकर लिखने के लिए हम लोग को क्या करना है, तो ए गुने क्या करना है बाबू लोग, ए गुने बी गुने 2 करना है। ए गुने बी गुने 2 यानी कि दहाई गुने इकाई गुने पावर, दहाई गुने इकाई गुने पावर हम लोग को कर लेना है। तो ए कितना है 4, बी कितना है 2, तो 4 दूनी की 8, 8 दूनी की 16 यहाँ पे हो जाएगा। तो 16 को हम लोग सटाकर लिख देंगे और इसको और सटाकर लिखेंगे। इसको क्या करना है, और सटाकर लिखना, तो और सटाएंगे तो इसको फिर हम लोग ऐड कर देंगे, जोड़ देंगे एक दूसरे में। तो जोड़ देंगे तो देखिए इसको जोड़ते हैं, तो 4 के 4 हम लोग लिख देंगे, 4 के 4, 4 के 4 लिख देंगे और उसके बाद 0 बच गया, तो 0 प्लस 16 करेंगे तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो 16 के 6 हम लोग लिख देंगे, 16 के 6, हासिल बच गया 1, हासिल बच गया कितना 1, और ये 1 को जोड़ देंगे हम लोग 16 में, तो 16 1 17। देखिए ये आपका राइट आंसर निकल कर आ गया। ये आपका क्या आ गया, राइट आंसर, यानी कि कितना 17 64, कितना आ गया 42 का कितना हो जाएगा, 42 का 17 64 आपका जो है स्क्वायर निकल कर आ गया। आशा करते हैं आप सबको समझ में आ रही होगी। अगर समझ में आ रही हो क्लास तो इस तरह लिखकर कमेंट कीजिएगा, ताकि आगे का भी क्लास आप सबको इसी प्रकार मैं कराता रहूं, है ना। और लाइक नहीं किया अभी तक तो लाइक कर दीजिएगा। लाइक करने से क्या होता है कि जो क्लास लेते हैं ना, जो टीचर क्लास लेते हैं, उनको जो मोटिवेशन मिलता है आगे और क्लास लेने के लिए इच्छा जागृत होती है ना। तो आप लोग कंजूसी नहीं कीजिएगा लाइक बटन दबाने के लिए, तो फटाफट से लाइक बटन दबा दीजिए। तो आप लोग को आशा करते हैं समझ में आ रही होगी ट्रिक, पहले हटाकर और फिर सटाकर, पहले हटाकर और फिर सटाकर वाली ट्रिक समझ में आ रही होगी, है ना। चलिए आगे हम लोग देखते हैं प्रोसेस। देखिए 57 का स्क्वायर हम लोग निकाल कर देखते हैं। क्या 57 का स्क्वायर हम लोग निकाल कर देखते हैं। देखिए आगे क्या है, 57 का स्क्वायर निकालेंगे। तो 57 का स्क्वायर निकालेंगे, देखिए हम लोग को 57 यहाँ पर 57 का स्क्वायर निकालेंगे, 57 का स्क्वायर निकालेंगे। सबसे पहले हमको क्या करना है, सबसे पहले हम लोग को हटाकर लिख देना। तो हटाकर लिखने के लिए 7 7 49 हम लोग लिख देंगे और यहाँ पे 5 5 25 कर देंगे। यहाँ पर क्या कर देंगे, 5 5 25 कर देंगे, यानी कि बी का स्क्वायर और ए का स्क्वायर कर दें। या फिर आप कह लीजिए इकाई का स्क्वायर, इकाई का स्क्वायर, ये दहाई का स्क्वायर, या फिर दहाई का स्क्वायर या फिर इकाई का स्क्वायर, जिस प्रकार आपको सुविधा हो आप कर सकते हैं, है ना। तो हम लोग ए का स्क्वायर कर लिए 25, बी का स्क्वायर 49, हटाकर हम लोग, अब इसको हम लोग सटाकर लिखना है। सटाकर लिखने के लिए क्या करेंगे 5 7 5 35, 35 दूनी की 70, यानी कि ए गुने बी गुने 2 करना है हम लोग को। ए गुने बी गुने 2 करना है, गैपिंग में लिख देंगे, यानी कि ए आपका ये हो गया, ये बी हो गया, और ये आपका जो पावर है वो 2 हो गया, है ना। तो 7 35 5 दूनी 70 हम लोग लिख देंगे, हम लोग सटाकर लिख दिए और इसको जो है हम लोग और सटाकर लिखेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। देखिए 49 के यानी कि 9 इकाइयों को इकाई अंक ही लिख देंगे, 9 का 9 हम लोग लिख देंगे। इकाई अंक को कुछ छेड़छाड़ नहीं करना है, जो रहेगा इकाई अंक वो इकाई अंक आपको उतार देंगे। तो 9 का 9 और ये बच गया आपके हासिल 4 बच गया, बाकी हासिल 4 बच गया, तो 4 को हम लोग 70 में जोड़ देंगे। 4 को हम लोग 70 में, तो 70 4 कितना हो गया 74, 74 के 4 हम लोग लिख देंगे, एक ही अंक लिखेंगे, 74 का 4 हम लोग लिख देंगे। अब बच गया मेरा हासिल 7, मेरा हासिल बच गया कितना 7, और 7 को हम लोग 25 में जोड़ देंगे, 7 को हम लोग 25 में जोड़ देंगे, प्लस कर देंगे 7 को 25 में, तो 7 5 12 और 2 3 हो जाएगा 32 49 से आपका राइट आंसर निकल कर आ गया। 32 49 कितना आ जाएगा, 57 का स्क्वायर 32 49 निकल कर आ गया। चलिए समझ में आ गया, 32 49 हो जाएगा। आशा करते हैं आप सबको समझ में आ रही होगी, यह ट्रिक बेहतर लग रही होगी। कल का जो भी बच्चे क्लास नहीं देखें, कल का क्लास देख लेंगे, आपको डिस्क्रिप्शन के वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक उसका मिल जाएगा। तो कल का स्क्वायर कल भी मैंने ट्रिकली बताया था, है ना, तो वहाँ से जाकर आप लोग देख सकते हैं, या फिर प्लेलिस्ट
आप सर्च कर लीजिएगा प्ले लिस्ट पे जाके मैथ के नाम से प्ले लिस्ट में पीसी टारगेट बैच का आप चैनल में जाइएगा, वहाँ पे प्ले लिस्ट में सर्च कीजिएगा मैथ, प्ले लिस्ट में जाकर मैथ आप सर्च करिएगा, मैथ के नाम से हम लोग प्ले लिस्ट बना चुके हैं, तो वहाँ पे जाकर आप देख सकते हैं। चलिए अगला हम लोग देख लेते हैं, अगला क्या है हम लोग का, अगला देख लेते हैं 35 है, अगला का हम लोग देख लेते हैं 35 है। 35 का देखिए अब हम लोग देखेंगे 35 का स्क्वायर। तो 35 का स्क्वायर करने के लिए हमको क्या करना है, पहले हम लोग को हटाकर लिखना है, यानी कि ए मेरा ये हो गया, ये बी हो गया, ये पावर आपका 2 है, तो पहले हमको हटाकर लिख लेना है। तो हटाकर लिखने के लिए ए का स्क्वायर कर देंगे, बी का स्क्वायर 25 और ए का स्क्वायर 3 तिया 3 9 3 तिया का 9। तो अगर फर्स्ट में अगर शुरू में आपका 1 संख्या आता है स्क्वायर करने पर, तो आप 2 संख्या लेना है। कितने संख्या लेना है, 2 संख्या हम लोग को लेना है यहाँ पे, ठीक है। और बाकी आपको अगर लास्ट में आती है तो यहाँ पर 2 संख्या लीजिए या फिर नहीं लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन यहाँ पर आपको 2 संख्या लेना है, क्योंकि बेस मेरा 100 मानते हैं तो 100 में 2 डिजिट होता है, तो इसलिए फर्स्ट में हम लोग को 2 अंक लेकर चलना पड़ता है। तो देखिए इसको हम लोग सटाकर लिख देंगे। सटाकर लिखने के लिए ए गुने बी और गुने 2 कर देंगे, तो कितना 5 तिया का 15 कितना हो जाएगा, 5 तिया का 15 15 दूनी के 30, 5 तिया का 15 15 दूनी के 30 यहाँ पर हो जाएगा। और इसको हम लोग और सटाकर लिख देंगे, और सटाकर लिख देंगे, और सटाकर लिखने के लिए 5 के 5 हम लोग उतार देंगे, और ये जो बच गया मेरा हासिल 2, हासिल मेरा 2 बच गया, इसको हम लोग इसमें 30 में ऐड कर देंगे, 30 में हम लोग ऐड कर देंगे, तो 30 2 कितना हो जाएगा 32, 32 के 2 हासिल मेरा 3 बच गया, हासिल मेरा 3 बच गया, तो उसको हम लोग जो है 9 में ऐड कर देंगे, तो 9 3 मेरा कितना हो जाएगा, 9 3 मेरा हो जाएगा 12, तो जो है 9 3 12, तो 12 25 आपका जो है राइट आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा 12 25 है ना, 12 25 आ जाएगा राइट आंसर। तो 35 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 12 25 हो जाएगा। आशा करते हैं आपको स्क्वायर का जो मैं पहले हटाकर और फिर सटाकर ये मैं आपको ट्रिक बताया वो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अब यही ट्रिक जो है बाबू लोग कुछ संख्या यानी कि देखिए मल्टीपल यानी कि मल्टीप्लाई यानी कि गुना पे किससे गुना पर भी लागू होता है बाबू लोग, ठीक है, गुना पर भी लागू होता है ना, पहले हटाकर और फिर सटाकर। यही ट्रिक जो है बाबू लोग देखिए पहले हटाकर और फिर सटाकर जो है यही ट्रिक आपको जो है गुना पे लागू होता है। यही ट्रिक आपको क्या किस पे लागू होता है, गुना पे लागू होता है। तो लगे हाथ हम लोग वो भी देख लेते हैं, मल्टीपल का भी देख लेते हैं, लेकिन जो है 9 तक ही ये लागू होगा, ठीक है। कितने संख्या तक 9 संख्या तक 9 संख्या तक लागू होगा, है ना। तो करना क्या है देखिए 2 गुने 99 2 गुने 99 दिया हुआ है, जब 2 गुने 99 है तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, पहले 9 को हम लोग 2 से गुना कर लेंगे, पहले 9 को हम लोग क्या किससे 2 से गुना कर लेंगे, तो 9 दूनी की 18 हो जाएगा, तो इसको हम लोग हटाकर लिख देंगे। देखिए इसको हम लोग इस प्रकार लिखेंगे, किस प्रकार लिखेंगे, इस प्रकार लिखेंगे, इतना गैपिंग नहीं, थोड़ा सा 2 लेना है, तो पहले हम लोग हटाकर इसको इस प्रकार लिख देंगे, इस प्रकार लिख देंगे। और फिर बच गया कितने 9 बच गया मेरा, कितने 9 1 9 बच गया, तो 1 9 को हम लोग यहाँ पे उतार देना, क्योंकि आपको देखिए राइट आंसर आ गया 198। आप गुना करके देख सकते हैं कि 99 गुने 2 करेंगे तो कितना मेरा आएगा, है ना, 99 2 करेंगे तो कितना मेरा आएगा। अब देखिए दूसरा कहता है 2 गुने 999, तो पहले क्या करना है, पहले हम लोग को हटाकर लिखना है। क्या करना है, पहले हम लोग को हटाकर लिख देना। तो देखिए 2 और गुने 1 9 से गुना कीजिए, तो 2 गुने 9 करेंगे तो एक ऐसे लिखेंगे, 9 दूनी की कितना होगा बाबू लोग, 9 दूनी की कितना होगा, 9 दूनी के 18 होता है ना, तो 18 को हम लोग लिखेंगे 1 और 8, ये हम लोग क्या लिख दिए 18 लिख दिए, हटाकर हम लोग लिख दिए 1 और 8 यानी कि हम लोग 8 लिख दिए, तो इसको हम लोग हटाकर लिख दिए। अब इसको हम लोग सटाकर लिखना है, तो सटाकर लिखने के देखिए 1 9 को तो हम 2 से गुना कर दिए, तो बच गया मेरे पास कितने 9, तो 2 9 बच गया, तो 2 9 को हम लोग को इस प्रकार उतार देना, सटाकर लिख देना, पहले हटाकर और फिर सटाकर। आशा करते हैं आप सबको समझ में आ रही होगी। चलिए जिसमें देख लेते हैं 3 से, तो देखिए 9 तिया के 27, तो पहले हम लोग देखिए इसको इस प्रकार घेर देंगे, तो 9 तिया के 27, तो पहले हम लोग हटाकर लिख देंगे 9 तिया के 27, 1 9 से तो 3 का गुना हो गया, 1 9 से 3 का गुना हो गया, और बच गया मेरे पास कितने 9, तो बच गया मेरे पास 2 9, तो 2 9 को हम लोग सटाकर लिख देंगे। या देखिए आपका राइट आंसर आ गया, दोनों को हम लोग क्या किए सटाकर लिख दिए। अब देखिए 4 गुने 99999 कीजिए, 4 गुने 9 करने में बहुत टाइम लगेगा। अगर विधि से करते हैं आप विधि से करते हैं तो बहुत टाइम लगेगा, 4 गुने 9 9 9 9 9 करते रहिए। लेकिन हम लोग शॉर्ट तरीके से अगर जानते हैं तो देखिए 9 चौका 36, तो पहले हम लोग इसको हटाकर लिख देंगे। देखिए पहले इसको हम लोग क्या किए हटाकर लिख दिए, अब इसको हम लोग को सटाकर लिख देना। तो सटाकर लिखने के लिए क्या करना, देखिए 1 4 1 9 से तो गुना हो गया, 9 चौका 36 लिखा गया, मेरा बच गया कितना 4,
कितना 9, 1 2 3 4, तो 4 9 बच गया, तो 4 9 हम लोग उतार देंगे, 1 2 3 4, 4 9 यहाँ पे उतार दिए तो हम लोग का आंसर आ गया, हम लोग को यहाँ पर आंसर आ गया। ठीक है, तो आप सबको इस प्रकार का ट्रिक का उपयोग करना है। क्या किए, तो पहले 9 चौका 36, तो 36 को हम लोग हटा कर लिखते, देखिए 3 यहाँ लिखे थे, 6 यहाँ लिखे थे, और बच गया मेरा था 4 × 9 बच गया, तो 4 × 9 हम लोग उतार दिए, है ना। आशा करते हैं आप सबको समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। चलिए आगे देख लेते हैं हम लोग। आगे में कर रहा है 5 × 9 9 9 9 है कि 5 × 9 9 9 9 कर रहा है, तो 5 × 9 9, तो पहले हम लोग क्या करना, पहले हम लोग को हटाकर लिखना, तो कर देंगे 9 5 45, हम लोग हटाकर लिख देंगे 9 5 45, देखिए हटाकर हम लोग लिख दिए, पहले हम लोग हटाकर लिख दिए। अब क्या करना, आप सटाकर लिखना है। अब सटाकर लिखने के लिए देखिए 1 9 से तो 5 का गुना हो गया, अब बच गया मेरे पास कितने 9, देखिए मेरे पास बच गया 3 9, तो 3 9 को हम लोग सिंपली सटाकर उतार देना है, तो 1 2 3 9 को हम लोग उतार दिए, 3 9 को हम लोग सटाकर उतार दिए, आपका राइट आंसर आ गया, है ना। चलिए इसी प्रकार 9 7 63, तो 63 को हम लोग हटाकर लिख देंगे, 9 7 63, 63 को हम लोग हटाकर लिख दिए, और बच गया ना पास कितने 9, तो 1 2 3 4 5, 5 9, तो 5 9 को हम लोग सटाकर लिख देंगे, 1 2 3 4 5, यही आपका राइट आंसर हो जाएगी, यही आपका राइट आंसर हो जाएगी। ठीक है, आप लोग गुना करके देख सकते हैं। अब बच गया, अब देखिए 8 × 9 9 × 9, 8 × 9 9 9 कर रहा है, तो क्या हो जाएगा, 8 9 के 72, तो 72 9 8 72 होता है ना, तो 72 को हम लोग हटाकर लिख देंगे, 72 को क्या करेंगे हम लोग हटाकर लिख देंगे। क्या किए, 72 को हम लोग हटाकर लिख दिए। अब इसको हम लोग को सटाकर लिखनी है, तो देखिए सटाकर लिखने के लिए 1 9 से तो 8 का गुना हो गया बाबू लोग, यहाँ पर 1 9 से, यहाँ पर देखो यहाँ पर 1 9 से बाबू लोग, यहाँ पर देखो 8 से गुना हो गया, 1 9 को तो 8 से गुना हो गया, बच गया मेरे पास कितना दोनों, तो दोनों को हम लोग लिख देंगे, दोनों को हम लोग लिख देंगे, ये आपका राइट आंसर आ गया, है कि नहीं। कितने मजेदार वाली बात है कि आपका राइट आंसर आ गया। अगर आप करते हैं 8, अगर आप करते 9 से आप 8 से गुना करते हैं तो बहुत टाइम लग जाएगी, आपका बहुत टाइम टेकन जाएगा, लेकिन हम लोग को सीखना है शॉर्ट फॉर्म से। शॉर्ट फॉर्म हम लोग सीख चुके हैं। अब देखिए 9 से 9 9 9 9, अगर आप 9 से करिए गुना, 9 9 9 9 9 9 से गुना कीजिए, कितना टाइम लगेगा, कितना टाइम लगेगा, 9 से 63, 9 से 63 फिर जोड़िए, फिर 9 से 63 फिर जो कैरी बचा वो जोड़िए। लेकिन अगर हम लोग करते हैं 9 से 63 हटाकर हम लोग लिख दिए, अब बच गया मेरे पास कितने 9, 3 9, तो 3 9 को हम लोग सटाकर लिख देंगे, 3 9 बच गया, आपका राइट आंसर आ गया, राइट आंसर आ गया। आशा करते हैं आप सबको यह ट्रिक्स समझ में आ चुका होगा। अगर इस प्रकार का आप लोग ट्रिकली क्लास चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में आप जरूर जवाब दीजिएगा, कमेंट सेक्शन में एस सर लिखकर जवाब जरूर दीजिएगा। चलिए आज के लिए इतना ही, फिर नई क्लास में हम आप सबके बीच मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।